हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं शेयर्स विद अजय। आज की वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अडानी पावर। तो देखिए, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ की फैक्टर्स जैसे कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, रिवेन्यू, रिटर्न्स, प्रॉस कॉन और उसी सेक्टर की अन्य बड़ी कंपनी से कंपेरिजन करना होता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको एक वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। सबसे पहले बात करें अडानी पावर की, तो अडानी पावर अडानी ग्रुप का ही हिस्सा है और अडानी ग्रुप के संस्थापक श्री गौतम अडानी जी है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सभी जानते हैं अडानी ग्रुप्स को। अब बात करते हैं मैंने इसके फंडामेंटल्स की। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 71,373 करोड़ रुपए है। करंट में इस शेयर की प्राइस चल रही है 185 रुपए और लास्ट 52 वीक में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका हाईएस्ट गया है 187 रुपए और इसका लोवेस्ट रहा है 70 रुपए। स्टॉक पी की अगर बात करें तो 256 इसका स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि ये शेयर एक ओवररेटेड शेयर है। डिविडेंड की अगर बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती है। आरओसी की बात करें तो ये 14.2 है, जो कि अच्छा माना जाता है। आरओई की अगर बात करें तो 12.96 इसका आरओई है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इसका 0.72 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। बुक वैल्यू की बात करें तो 34.72% इसकी बुक वैल्यू है, यानी प्रेजेंट में अपनी बुक वैल्यू से 5.24 गुना अधिक पे मार्केट में ट्रेड कर रहा है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास में 74.97% शेयर होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर के पास में 14.03%, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास में 11%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट और म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो फंडामेंटली भी ये 100% स्ट्रॉन्ग तो नहीं है और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से भी नहीं है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 में से बात करें तो 75% ये स्टॉक अच्छा है फंडामेंटली और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से। बात करेंगे इसके बाद में रिवेन्यू की। तो लास्ट ईयर यानी 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू 26,221 करोड़ रुपए था, जिसमें इनका प्रॉफिट देखा जाए तो 1270 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2017 से लेकर 2020 तक इस कंपनी ने रिवेन्यू तो बहुत जनरेट किया, लेकिन उसमें प्रॉफिट देखा जाए तो ये कंपनी 1000 करोड़ के हर साल नुकसान में ही काम कर रही थी। लेकिन 2021 में ही इस कंपनी ने 1270 करोड़ रुपए का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों जनरेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 116% का रिटर्न दिया है। 3 सालों की बात करें तो 285% का रिटर्न दिया और 5 सालों में 363% का इन्होंने रिटर्न दिया है। तो देखिए, रिटर्न्स, रिवेन्यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और फंडामेंटल्स के हिसाब से ये कंपनी 75% इन्वेस्ट करने लायक है। लेकिन हमें इन्वेस्ट करने से पहले इसके प्रॉस कॉन भी देखने हैं और कंपैरिजन भी करना है। तो बात करते हैं इसके प्रॉस कॉन की। अगर आपको प्रॉस कॉन नहीं पता तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आप समझ सकते हो। पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी का CAGR यानी कैपिटा एनुअल ग्रोथ रेट 18.39% से ये कंपनी प्रॉफिट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। दूसरा इसका प्रॉस ये है कि लास्ट 10 ईयर में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 17.63% तक बढ़ी है। अब देखते हैं इसके दो कॉन्स। तो पहला कॉन्स ये है कि प्रेजेंट में ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 5.24 गुना अधिक पे ट्रेड कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में। दूसरा इस कंपनी का कॉन्स ये है कि प्रमोटर्स ने 27.37% तक के शेयर होल्डिंग इसमें अपनी कम की है और जहां पे अगर प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कम करता है तो वो शेयर ऑटोमेटिकली ही स्ट्रॉन्ग से वीक होने लगता है। तीसरा इस कंपनी का कॉन्स ये है कि कंपनी का डेप्टर डे 160 दिन है। अगर आपको डेप्टर डे नहीं पता तो डेप्टर डे का मतलब ये होता है कि मान लो आपने किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा और उसके कितने दिन बाद सामने वाला आपको पैसे देता है, उसे हम डेप्टर डे कहते हैं। यानी कि मान लो आपने ए कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बी बेचा है तो वो कितने दिन में पैसा देगा आपको, उसे ही हम डेप्टर डे कहते हैं, जो कि इस कंपनी का 160 दिन के करीब है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। इस कंपनी का हम करेंगे कंपैरिजन इसी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी जिसे हम टाटा ग्रुप के नाम से जानते हैं उसके साथ में। तो जहां अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 71,373 करोड़ रुपए है, वहीं टाटा पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,231 करोड़ है और दोनों ही लार्ज कैप कंपनी है। तो अब दूसरा देखते हैं करंट में प्राइस। तो अडानी ग्रुप का जहां करंट प्राइस 185 रुपए है, वहीं टाटा पावर का 238 रुपए है। लास्ट 52 वीक में दोनों ही शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो अडानी ग्रुप का हाईएस्ट जहां 187 रुपए था, वहीं टाटा पावर का 267 रुपीज था और लोवेस्ट की बात करें तो 77 रुपए अडानी ग्रुप का लोवेस्ट था और 89 रुपीज टाटा पावर का लोवेस्ट था। स्टॉक पी की बात करें तो अडानी ग्रुप का स्टॉक पी 52.04 है। वहीं पर हम बात करें टाटा पावर की तो इनका पी रेशियो 38 है, यानी कि पी रेशियो के मामले में टाटा पावर ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू अडानी पावर। डिविडेंड की बात करें तो अडानी ग्रुप जहां बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देता, वहीं टाटा पावर 0.6264% डिविडेंड प्रोवाइड करता
है। आरओसी की अगर बात करें तो जहां अडानी ग्रुप का आरओई 14.2 है, वहीं पर टाटा पावर का आरओसी 7.36 है। इस मामले में टाटा पावर थोड़ा कमजोर है। आरओई की बात करें तो अडानी पावर का आरओई 12.96 है, वहीं टाटा पावर का आरओई 3.41 है, जो कि एक नेगेटिव बात है, ये इसे कमजोर बनाता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जहां अडानी पावर का ईपीएस 0.72 रुपीज है, वहीं टाटा पावर का ईपीएस 6.13 है, जो कि अच्छा है। बुक वैल्यू की बात करें तो अडानी पावर की बुक वैल्यू 34 रुपए है, वहीं पर टाटा पावर की बुक वैल्यू 66 रुपए है। तो ऐसे अगर हम कंपेयर करने के बाद में अगर डिसीजन निकाले कि हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कि मेरी पर्सनल राय तो ये है कि हमें अडानी पावर को कंसीडर करने की बजाय टाटा पावर को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि टाटा पावर हमेशा प्रॉफिट में देखने को मिली है हमें, वहीं अडानी पावर सिर्फ पिछले साल प्रॉफिट में थे, इससे पहले लगातार नुकसान में ही थी। और ईपीएस के मामले में देख ले, हम रिवेन्यू के मामले में देखें या फिर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और फंडामेंटल्स भी देखें तो टाटा पावर के मतलब टाटा पावर के अडानी पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और अडानी पावर के उतने नहीं है। तो मेरी पर्सनल राय है कि हमें टाटा पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो बिल्कुल अडानी पावर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट कर ले, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में अपना पैसा डाले, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। और शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपको एक और स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।